माघ मास का दूसरा अध्याय सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल मैंने आपको माघ मास का पहला अध्याय सुनाया था। आज दूसरा अध्याय सुनिए। कल राजा ऋषि से पूछ रहे थे कि माघ मास का क्या महात्म्य है। आज राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ, अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनना। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य में लौटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने आप अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय से उठकर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा। गुरुजी ने अपना आचार, दंड, नीति और राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, निम्रता पूर्वक इस विधि को समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याण, वनवासी तथा गृहस्थी के अंतकरण को पवित्र करने वाला माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास लग जाता है। में स्नान करने से फल, गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म कुछ व्रत आदि से भी अधिक है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, तप, दान और यज्ञ का बहुत फल देने वाला है, परंतु माघ मास में इसका फल बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है, जो मनुष्य माघ मास में सकाम भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ स्नान कर लेता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसके शरीर में शुद्धि और पृथ्वी, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आदित्य ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न का त्याग करके स्नान किया था। इससे तीनों लोकों में उज्जवल करने वाला 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ के स्नान करने से रोहिणी, सुभागा, दानशीलता और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई थी। जो माघ मास में स्नान करते हैं वह देवताओं का पूजन करने में तत्पर रहते हैं। उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़ा सवारी, दान द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा इन व्रतों और नियमों का पालन करते हैं तथा दूसरों के पुण्य के क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र, पाप नाशक नहीं है। भृग गुरुजी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृग ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्दता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारे लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गए।
सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी सुंदर वृक्ष आच्छादी अपना आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी पर नीली और नीचे के हिस्से में सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरी व श्री भगवान के सदृढ़ था। पर्वत के बीच भाग में नीला और बीच बीच में कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त हो रही थी। रात्रि के समय यह पर्वत दीपकों की तरह चमकता था। दिव्य औषधियों से पूर्णित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजती थी। सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों के केले और पत्तों की पत्तियों अत्यंत शोभायमान प्राप्त होती थी। यह पर्वत निर्मल पन्ना पुरखराज इसकी चोटी से निकलती थी। रंग बिरंगी किरणें इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती थी। स्वर्ण आदि धातुओं से चमकता हुआ रत्न चारों ओर फैला हुआ अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान होता था। इनकी कतराओं में कामपीढ़ा विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमण करती थी। और गुफा में एक ऐसे ऋषि मुनि जिन्हें संसार में सब क्लेशों को जीत लिया, रात दिन ब्राह्मण का ध्यान करते थे। कई एक साथ रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वतों के निचले भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी व रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। इस पर्वत में सदा राजहंस तथा मोरों से भरा है। इसी कारण इनको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ सदैव देवता गुहाक और अप्सराएं ही निवास करती हैं। यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है माघ मास का। अब मैं कल आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। बस मंत्र जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास बड़ा ही पवित्र महीना है। जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, श्री कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए। आपको अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा जी।